दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कोलरबर्ग के जो बालक के नैतिक विकास के संबंधी सिद्धांत थे, और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में कि जीन पियाजे ने नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में क्या कहा था। जीन पियाजे ने द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड 1932 में उन्होंने ये बताया कि 5 वर्ष तक का बालक होता है वो गैर नैतिक होता है। 5 वर्ष का बालक होता है वो गैर नैतिक होता है, उसमें नैतिकता नहीं होती, उसे पता नहीं होता कि क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है। और उन्होंने नैतिक विकास को 2 भागों में बांटा है। नैतिक विकास के सिद्धांत को उसने 2 भागों में बांटा और उसने पहले द मॉरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड में 1932 में उसने ये कहा था कि 5 वर्ष का बालक होता है, 5 वर्ष तक बालक वो गैर नैतिक होता है। उसके बाद उसने 2 भागों में बांटा है। पहला है प्रायिकता या नैतिकता की अवस्था, नैतिकता की अवस्था या प्रकेंद्रित उन्मुक्त, उसकी अवस्था उन्होंने बताई थी 2 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक होती है। और ये जो अवस्था होती है उसमें नैतिकता की वास्तविक अवस्था मानी जाती है। नैतिक की कौन सी अवस्था मानी जाती है? वास्तविक अवस्था मानी जाती है। कौन सी? 2 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक। इस अवस्था में इसे क्या कहते हैं? इसे दबाव की नैतिक अवस्था भी कहा जाता है। दबाव की नैतिकता की अवस्था भी इसे कहा जाता है। नैतिक विकास की पहली अवस्था भी इसे ही माना जाता है। नैतिक विकास की जो पहली अवस्था है वो भी किसे माना जाता है? इसे माना जाता है। और इसमें क्या होता है? कार्यों का परिणाम महत्वपूर्ण होता है। इरादे ने जो काम होता है उनका जो परिणाम आता है वो महत्वपूर्ण होना चाहिए। आपके इरादे क्या हैं इसमें वो मायने ही नहीं रखते। इसमें और क्या होता है? इसमें बड़ों के नियमों के स्रोत के रूप में देखना होता है। बड़ों की आज्ञा का पालन करना, अच्छा व अवहेलना करना, बुरी आदतें माना जाता है। मतलब किसी की अवहेलना करना बुरी आदत मानी जाती है। इस प्रकार की ये जो नैतिकता का जो विकास होता है वो इस अवस्था में होता है। ये प्रायत नैतिकता की अवस्था होती है। प्रकेंद्रित उन्मुक्ता होती है, ये 2 से 8 वर्ष तक मानी जाती है। और ये नैतिकता की पहली अवस्था मानी जाती है जिसमें प्राय सभी बच्चे गुजरते हैं। दूसरी अवस्था, नैतिकता की दूसरी अवस्था जो पियाजे ने बताई है वो है आत्म केंद्रित नैतिकता की अवस्था या स्वायत्तता उन्मुक्त। और ये जो अवस्था है वो 9 से 11 वर्ष तक मानी जाती है। इसमें क्या होता है? आत्म केंद्रितता की भावनाएं वो विलुप्त हो जाती है और वे समझने लगते हैं कि नैतिक नियम किसी सत्ता से नहीं बल्कि आपसी संयोग से बनते हैं। इस अवस्था में आता है तो बालक है वो इतना विकसित समझ हो जाता है, आत्म केंद्रितता की भावनाएं वो लुप्त हो जाती है और वो ये बात जानने लग जाता है कि नैतिकता की जो नियम है, जो नैतिकता है वो किसी सत्ता से नहीं बल्कि आपसी संयोग से होता है। वे स्वतंत्र रूप से सोचने और तर्क करने में लग जाते हैं। वे मतलब स्वतंत्र सोच समझ के वो तर्क करना लग जाते हैं। कार्य का इरादा महत्वपूर्ण है, परिणाम नहीं। जो काम कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, परिणाम नहीं। पहली वाली अवस्था है उसमें परिणाम महत्वपूर्ण है, इरादे नहीं। नियम में परिवर्तनशील होता है, इसमें ये चलता जाता है। इसे अन्योन्यता, पारस्परिकता का व संयोग की नैतिकता का काल भी कहा जाता है। इसमें अन्योन्यता होती है, पारस्परिकता होती है, व संयोग की नैतिकता का काल भी इसे कहा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने किसी की कलम चुरा ली और वह सीढ़ियों से गिरकर घायल हो जाता है। वह सोचता है कि उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उसने उसकी चोरी की है। तो इस प्रकार की भावनाएं वो उसके अंदर आने जाती है और पहले तो ये सोचता है। और अब ये प्रायिकता अवस्था है स्वायत्तता। ये प्रायिकता की अवस्था होती है, किसी की पेंसिल चुरा ली, किसी की कुछ चीज़ें छोटी मोटी चुरा ली, उसके बाद उसे किसी के साथ कुछ सारी घटनाएं मतलब मामूली सी चोट वगैरह लग जाती है तो उसके बारे में सोचना लग जाता है। लेकिन उसके बाद में जो स्वायत्तता की जो अवस्था आती है उसमें वो बच्चा ऐसा नहीं सोचता। अब ये समझना छोड़ देता है और इसलिए वो सोचेगा कि वो सीढ़ी से गिर के घायल, इसका मतलब उसे ये है कि वो ध्यान से नहीं चला था इसलिए वो गिर के घायल हो गया। लेकिन वो जो पहली जो अवस्था थी प्रायिकता की अवस्था, उसमें ये सोचता है कि उसने इस चीज़ को चुराया इसलिए उसके साथ ऐसी घटना घटी है। इस प्रकार जीन पियाजे ने क्या किया था? नैतिक विकास की अवस्था को 2 भागों में बांटा था और वो 2 भागें, एक प्रायत नैतिकता की अवस्था और दूसरी आत्म केंद्रितता की अवस्था के बारे में बताया था। ये था जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत।
तो आपको ये कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।